हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, पिछले क्लास में हमने देखा था कि सोइंग क्या है, सोइंग कैसे की जाती है और उसमें यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में। ओके, अब सोइंग हो गई है, प्लांट लग गया है, तो प्लांट का अच्छा ग्रोथ हो इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि फील्ड में फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करना। ओके, मीन्स मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंस है जिसको कि हम सॉइल में न्यूट्रिएंट के फॉर्म में ऐड करते हैं जिससे कि प्लांट का हेल्दी ग्रोथ हो। ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। इसको हम इसी वीडियो में आगे समझते हैं, उससे पहले ये बूझो है, इसके मन में एक क्वेश्चन है। इसने देखा कि एक फील्ड में कुछ प्लांट लगे हैं, उनका हेल्दी ग्रोथ हो रहा है ना, काफ़ी अच्छे प्लांट लगे हुए हैं। और उस दूसरे ही फील्ड में, बगल के फील्ड में जो प्लांट लगे हैं वो काफ़ी वीक है। तो इसके मन में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो सॉइल से मिलता है। ओके, तो कुछ एरियाज में फार्मर क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगाते रहते हैं। फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते, कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो बार बार जब वहाँ से प्लांट जब हम लगाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स लेते जा रहा है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से जो प्लांट है वो वीक होने लगते हैं। इसी वजह से फार्मर को क्या करना होता है, टाइम टू टाइम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है ताकि सॉइल जो है अपने आप को रिप्लेनिश कर पाए, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो, न्यूट्रिएंट मेंटेन हो पाए। इसी मैन्योर और फर्टिलाइज़र की जब कमी हो जाती है, जब इम्प्रॉपर मैन्योरिंग होती है, तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो वीक हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है। तो सबसे पहले मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से बनता है। यानी जब डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, तो उसका न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में रिलीज हो जाता है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, काऊ डंक को, हस्क वगैरह को एक खुले जगह पे स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, और उसमें ढेरों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो उसको डिकम्पोज करके उस वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है मैन्योर में। ओके, क्लास 6 में अगर आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वॉर्म्स की जो डिफरेंट स्पेसीज है ना, जैसे अर्थवर्म वगैरह, उनको यूज़ किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए। वो क्या करते हैं, प्लांट, डेड डिकेइंग प्लांट या एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। ओके, अब समझते हैं कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र समझने से पहले जो ये एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्या कह रहा है, ये एक्टिविटी भी बहुत आसान है ना। ये इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको 3 एक ही जैसे वेसल्स लेने हैं। ओके, और उसको लेवल कर दीजिए ABC करके, और तीनों में सॉइल और वाटर जो है इक्वल अमाउंट में ऐड करना है। अब तीनों में आपको क्या करनी है, सीडलिंग लेनी है थोड़ी सी, है ना, इक्वल अमाउंट में सीडलिंग ले लीजिए, किसी का भी मूंग का, ग्राम का, और उसको उसमें लगाना है। पहले वाले जो पहला पॉट ए है उसमें थोड़ा सा मैन्योर ऐड कर दीजिए, और जो पॉट बी है उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए, और जो तीसरा है पॉट सी उसमें कुछ भी नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब जो मतलब इसका प्लांट का कैसा ग्रोथ होगा इसको ऑब्जर्व करना है ना, कि क्या प्लांट जो तीनों में लगे हुए प्लांट हैं उनका इक्वली ग्रोथ होता है। तो इसको समझने के लिए फर्टिलाइज़र को पहले समझते हैं। फर्टिलाइज़र एक केमिकल है ना, जिसको कि फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है। और फर्टिलाइज़र क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, जैसे कि मीन्स यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है ना, पोटास, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये सारे जो फर्टिलाइजर्स है ये किसी न किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के रिच है।
ओके, फर्टिलाइज़र की यूज़ से क्रॉप का अच्छा ग्रोथ होता है, बट अगर एक्सेसिव यूज़ हो गया फर्टिलाइज़र का तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और साथ के साथ फर्टिलाइज़र जो है वो वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करता है। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइज़र का जितना कम इस यूज़ किया जाए क्रॉप प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में उतना अच्छा है। उसकी जगह पे मैन्योर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, प्लांट के लिए भी और सॉइल के लिए भी। ओके, अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है उसको पहले देख लेते हैं। ओके, तो मैन्योर क्या है, वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइज़र क्या है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आता है कि डिफरेंस लिखना है, या फिर अगर फर्टिलाइज़र को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया या मैन्योर को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। फर्टिलाइज़र क्या है, एक मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है ना, जो कि डिकम्पोजिशन से मिलता है। ओके, मैन्योर सॉइल में लॉट्स ऑफ ह्यूमस ऐड करता है, जबकि फर्टिलाइज़र ह्यूमस ऐड नहीं करता। फर्टिलाइज़र किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में काफ़ी रिच होता है, जबकि एक छोटा सा डिसएडवांटेज है मैन्योर का कि उसके कंपैरिजन में ये रिलेटिवली लेस रिच होता है किसी न्यूट्रिएंट में। ओके, बट फिर भी मैन्योर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है ना, कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर्स। ओके, तो मैन्योर के कुछ एडवांटेज भी है कि मैन्योर क्या करता है, मैन्योर सॉइल में वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ओके, सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो इजी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। जो सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स हैं उनके ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। ओके, तो आई होप कि पिछला जो क्वेश्चन था जो पॉट में एक्टिविटी करने के लिए दिया गया था उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा कि जो तीनों में जो ग्रोथ हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होगा वो फर्टिलाइज़र वाले प्लांट का होगा, देन मैन्योर वाले का। बट फर्टिलाइज़र का फिर भी इस्तेमाल करना जो है वो हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए फर्टिलाइज़र की जगह मैन्योर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या उसके कुछ और भी तरीके हैं कि फील्ड को कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड रखा जाए, है ना, तो भी उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन हो जाता है। ओके, और एक और मेथड है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। मीन्स क्रॉप जैसे एक सीज़न में अगर हमने पैडी का प्लांट लगाया तो नेक्स्ट सीज़न में कोई और प्लांट लाइक वीट या कुछ और भी कोई लेग्यूमिनस प्लांट, तो इससे क्या होता है कि अब जो वीट को चाहिए, जो वीट प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो शायद लेग्यूमिनस प्लांट को नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, जो सॉइल की का जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो मेंटेन हो पाएगा। ओके, और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। पहले के टाइम में भी ऐसा होता था, नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर थे वो क्या करते थे, एक सीज़न में लेग्यूमिनस प्लांट लगाते थे और नेक्स्ट सीज़न में वीट या पैडी या कोई और प्लांट ऐसे करके लगाते थे, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसके नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉल्यूबल फॉर्म में। ओके, और इससे सॉइल में नाइट्रोजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। आज के टाइम में भी फार्मर को यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। ओके, तो ये था मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना जिससे कि प्लांट का हेल्दी ग्रोथ हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इरिगेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।